दिल्ली के बदरपुर में ट्रक और कार की खौफनाक टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, सभी एक ही परिवार के। दक्षिण दिल्ली में नशे में धुत बदमाशों ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा, डंडों से पीट कर निकाली आंख, किसी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा खुलासा, पुणे में 16 साल की एक लड़की कर रही थी आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी। आईएसआईएस ने लड़की को दिया था सीरिया आने का न्योता, अगले साल सीरिया जाने की थी योजना। 4 महीने से आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा को कर रही थी ट्रैक, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है लड़की, अच्छे परिवार से रखती है ताल्लुक। राजस्थान से हाल ही में गिरफ्तार सिराजुद्दीन नाम के शख्स के संपर्क में थी लड़की, पुलिस के पास दोनों के बीच बातचीत के हैं सबूत। पीएम आवास पर मोदी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर दी नसीहत, कहा संसद न चले तब भी अपने काम पर करें फोकस, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की भी दी हिदायत। कच्छ के रण में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी, आज से 20 दिसंबर तक चलेगी कॉन्फ्रेंस, पीएम भी लेंगे हिस्सा। दोपहर करीब 2 बजे कच्छ पहुंचेंगे मोदी, इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए योग सत्र का भी कर सकते हैं नेतृत्व। डीडीसीए और संसद में रणनीति को लेकर कांग्रेस की बैठक, अब से थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। डीडीसीए और दूसरे अहम मुद्दों पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी करेंगे बैठक, संसद भवन में होगी बैठक। डीडीसीए विवाद और सीबीआई के छापे पर केजरीवाल का नया ट्वीट, एक सीबीआई अधिकारी ने कल बताया कि उन्हें विपक्षी पार्टियों के उन सभी नेताओं को निपटाने का है निर्देश जो सरकार से अलग लाइन पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस की रणनीति, शनिवार को कांग्रेसी सांसदों को 1 बजे एआईसीसी आने का निर्देश। हेराल्ड केस में बगैर तामझाम के कोर्ट तक जाएंगे सोनिया और राहुल, मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली न आने की हिदायत। संसद में अरुणाचल मुद्दे पर कांग्रेस और आक्रामक रणनीति अपनाएगी, संसद में आज फिर हंगामे की आसार। अरुणाचल प्रदेश में गहराया संवैधानिक संकट, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्यपाल के सत्र को पहले बुलाने के फैसले पर लगाई रोक, बीजेपी की मदद से कांग्रेस बागियों ने चुना था नया सीएम। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद करेंगे डीडीसीए में भ्रष्टाचार का खुलासा, आज तक से बातचीत में कहा रविवार को करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजाद का दावा, केजरीवाल ने जो बातें सामने रखी वो 15% हैं, उनके पास है भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा। जेटली को लेकर दिए बयान पर बीजेपी महासचिव रामलाल ने की कीर्ति आजाद से मुलाकात, 30 मिनट तक चली बातचीत। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी भी डीडीसीए में भ्रष्टाचार पर बोले, हम जल्द और खुलासे करेंगे। बेदी का बयान, आज भी डीडीसीए में जेटली की इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता, बीसीसीआई को है पूरे मामले की जानकारी। निर्भया केस में नाबालिग दोषी की रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट आज कर सकता है फैसला, केंद्र सरकार ने रिहाई के खिलाफ की है अपील। निर्भया के माता पिता ने कहा हाईकोर्ट महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर करेगी फैसला, वो खुद चाहते हैं कि दोषी को न मिले रिहाई, अगर रिहाई हुई तो अखबार में छापी जाए तस्वीर। वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने कहा नाबालिग आरोपी की उम्र 20 साल, किस कानून के तहत रुकेगी रिहाई, सरकार ने क्यों नहीं बनाया कानून। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन के एनजीटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स ने दायर की है याचिका। अलकायदा के 2 आतंकियों की कोर्ट में पेशी, 14 दिन के रिमांड में 2 को भेजा गया। चंडीगढ़ के करीब सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के छात्रों के बीच झगड़े का वीडियो हुआ वायरल, पहले भी हो चुका था झगड़ा। मैनपुरी में दबंगों के पिटाई से गुस्साए दुकानदारों ने रोड किया जाम, पुलिस ने दुकानदारों पर बरसाई लाठियां।
कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पुलिस से भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, पुलिस को दी गालियां। जोधपुर के श्रीराम इंटरनेशनल होटल में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता और निगम कर्मचारी, निगम आयुक्त हरि सिंह को जड़ा चांटा। लीज की बकाया 70 लाख रुपए की वसूली के दौरान हंगामा। राजस्थान के झुंझुनू में धर्मशाला के उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर के खिलाफ नारेबाजी, पानी की समस्या को लेकर विरोध। बाहरी दिल्ली के बवाना में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के पिता के साथ मारपीट, कांग्रेसी पार्षद पर लगा बुजुर्ग की पिटाई का आरोप। दिल्ली के आर के पुरम में एक नाबालिग से रेप की खबर, रेप के आरोप में नाबालिग छात्र गिरफ्तार। दिल्ली में जाली नोट की खेप के साथ 3 गिरफ्तार, बांग्लादेश से जुड़े हैं मामले के तार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 10 करोड़ की ड्रग्स, एक विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार। सीबीआई ने गुरुवार को भी की अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से पूछताछ, कई घंटों तक चली पूछताछ, आज भी होगी पूछताछ। यूपी के मुरादाबाद में नदी और नाले से मिली टुकड़ों में कटी लाश, रईस नाम का शख्स एक दिन पहले से था लापता, हत्या का केस दर्ज। नोएडा के सेक्टर 20 में घर से मिला फ्रैंकलिन थॉमस नाम के एक शख्स का शव, पुलिस को ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका। उत्तर भारत में आज भी कोहरे के साथ आई सर्द सुबह, ठंडी हवाओं से गिरा पारा। लुधियाना की सड़कों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, काम पर जाने वालों को मुश्किल। सरकारी दावों के बावजूद यूपी में रैन बसेरों को लेकर प्रशासन की तैयारी बेहद कम, फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं लोग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जारी की गीता के बचपन की तस्वीर, उसके परिवार की पहचान के लिए लोगों से अपील। शिकागो यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को डॉक्टरेट की डिग्री से करेगी सम्मानित, राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार और विकास में अहम योगदान। इस साल सितंबर तक मदर टेरेसा को घोषित किया जाएगा कैथोलिक संत, इटली के कैथोलिक अखबार में छपी रिपोर्ट। बाजीराव मस्तानी के विरोध में बीजेपी, पुणे के सिटी प्राइड थिएटर में रोका गया सुबह 8 बजे का शो। फिल्म रिलीज से पहले सिद्धिविनायक के दरबार में मस्तानी ने लगाई हाजिरी, फिल्म की सफलता के लिए दीपिका पादुकोण पहुंची, प्रार्थना की। दमिश्क में सैनिक हवाई अड्डे पर कब्जे के लिए संघर्ष, विद्रोहियों और सरकारी सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी। अंकारा में कुर्द लोगों के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। कराची में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को 1 साल और बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन, व्यापारियों ने किया फैसले का विरोध। अमेरिका में आतंकी हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए थीम पार्क्स में बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए पुख्ता इंतजाम। अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा का बयान, किसी स्पेसिफिक आतंकी हमले का खतरा नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत। सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.